अच्छा अब मैं चलता हूँ, तुम्हारा पति आने वाला होगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, तुम्हारा पति आने वाला होगा। रुको ना, इतनी भी क्या जल्दी है? मत जाओ ना प्लीज। वैसे भी मेरे पति तो तुम ही हो। अच्छा मैं हूँ, फिर वो कौन है जिससे तुम्हारी शादी हुई है? याद रख, मैं तुम्हारा सिर्फ आशिक हूँ। तुम्हारा शादी दिलीप से हुआ है। कौन दिलीप? एक नंबर का गधा है वो। उसे जैसा बोलो वैसे ही करता है। तुम उसकी चिंता मत करो, बस समझ लो शादी हमारी हुई है। इस घर का खर्चा उठाने के लिए उसका पैसा यूज होता है। और किसी दिन हम पकड़े गए तो? नहीं पकड़े जाएंगे, और अगर पकड़े भी गए ना तो मैं संभाल लूंगी, क्योंकि वो एक नंबर का गधा है। उसे बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। दिलीप आई एम सॉरी, बस मैं तो ये। मैंने कुछ बोला? तो कुछ बोलो ना, पर ऐसे मत जाओ प्लीज। जो मन में है सो बोल। अरे देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक है? मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना। नहीं नहीं ऐसे मत जाओ ना प्लीज। सॉरी, आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। और हम लोग तो सिर्फ साथ में बैठे हुए थे। तुम बैठे थे, कुछ कर रहे थे या फिर कुछ कर चुके थे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम अपना कंटिन्यू रखो। नहीं नहीं प्लीज, मुझे कुछ भी कंटिन्यू नहीं करना। मुझे माफ कर दो ना, मैं तुम्हारी पैर पड़ती हूँ। अरे जब मैं तुम्हें कुछ बोल ही नहीं रहा तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? तो कुछ बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे? कुछ तो बोलो। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ बोलूं तो ठीक है। बेस्ट ऑफ लक भाई, आज से वो तुम्हारी होगी। चलो मैं लेट हो रहा हूँ, निकल रहा हूँ मैं, ठीक है? अरे भाई सुनो, सच में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? अरे मैं तो फालतू का डर रहा था, मुझे लगा चिल्लाओगे, गाली दोगे, पुलिस कंप्लेंट करोगे, लेकिन तुम तो वैसा ही जा रहे हो। क्या हो जाएगा इन सब से? मैं तुम्हें मारूंगा, पुलिस कंप्लेन करूंगा या फिर कुछ सुनाऊंगा? कुछ नहीं होने वाला है सबसे। जो होना था वो हो गया, उल्टा मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। देखो अब ये ना मेरे लिए लॉयल है ना लॉयल बन सकती है। कुछ भी कर ले ये मेरे लिए लॉयल नहीं हो सकती। तो जब ये मेरे लिए लॉयल नहीं है तो मैं ऐसे इंसान के पीछे अपना टाइम एनर्जी क्यों वेस्ट करूं? प्लीज ऐसा मत करो दिलीप। तुम्हें जो करना है करो, मुझ पे चिल्लाओ मारो, पर मुझे माफ कर दो प्लीज। क्यों मारूं? हैं? तुम्हें शायद वो खुशियाँ या फिर तुम्हें जो चाहिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तभी तो तुम उसके पास गई ना। अब तो तुम्हें वो सारी खुशियाँ या फिर तुम्हें जो चाहिए सब देता होगा। नहीं, मुझे उसके साथ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अरे मेरे साथ रहना होता तो तुम इसके पास नहीं आती। 10 मिनट नहीं हुआ मुझे घर से गए हुए, तुमने इसे बुला भी लिया। और ये तो है नहीं कि ये पहली बार आया होगा, इससे पहले भी बहुत बार आया होगा। देखो भाई, जो हो गया सो हो गया। मैं किसी का फैमिली को बर्बाद नहीं करना चाहता, गलती तो सबसे होता। फैमिली तो खराब हो चुकी है भाई। और ये जो तुम बोले ना, इसके साथ आने से पहले सोचना चाहिए था। कितनी आसानी से बोल देते हो ना गलती हो गई। ये गलती माफी लायक है भी नहीं। मुझसे नहीं हुई गलती, मेरे ऑफिस में बहुत लड़कियां हैं, मुझे बाहर में बहुत लड़कियां मिलती है। मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, मैं भी तो कर सकता था ना। मैं क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं इसके लिए लॉयल था। मुझे पता था कि मेरा पार्टनर मेरा घर पे वेट कर रही है, वो मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसका हूँ, उसका रहूँगा। आज तक था, अब नहीं हूँ। मैं क्या करूंगी दिलीप? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो घर वालों के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि हम लोगों ने भाग के शादी किए थे ना। तो मैंने कभी किसी चीज का कमी नहीं छोड़ा। तुमने जो बोला वो सब किया तुम्हारे लिए। अच्छा घर, अच्छा लाइफ, प्यार, केयर, लॉयलिटी सब दिया तुम्हें। और बदले में तुमने मुझे क्या दिया? ये सब। और कौन सी लव मैरिज की बात कर रही हो? अगर तुम मुझे अरेंज मैरिज की होती तो मैं समझ सकता था कि मैंने तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाया, तुम बहक गई होगी, किसी और से प्यार हो गया होगा। हम शादी से पहले 3 साल साथ थे, शादी का 2 साल हो गए, 5 साल हो गए हमें एक साथ। अब तो मुझे ये भी भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम शादी से पहले भी मेरे लिए लॉयल थी या किसी और के साथ भी थी। तुम्हें कोई प्यार नहीं है मुझसे, क्योंकि अगर किसी इंसान को किसी से प्यार हो जाता है तो उसके बाद वो अपने पार्टनर के अलावा किसी और की तरफ नज़र उठा के नहीं दिखती। मैं भी बाहर खाना खाने जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा है। 1 घंटे में वापस आऊँगा, तब तक तुम अपना सारा सामान पैक करके इसके साथ चले जाना, ठीक है? अब क्या करें? अब करना क्या, हमारे पास तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। तो फिर चले।